दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार गौरव। पिछली चर्चा में मैंने आप लोगों के समक्ष ये वादा किया था कि पुनः मिलूँगा और इसका दूसरा एपिसोड भी बनाऊँगा। चलो बात करते हैं। सब्जेक्ट था चैलेंजेस ऑफ यूथ, युवाओं की आज की समस्याएं। मैंने बताया था इसके लिए 3 आवश्यक शर्त थी। पहले तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ऑफिस में अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना है और सही समय पे सही दिशा में कार्य करना है। अब इसका आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा के विषय को। देखो, युवा 2 मोर्चे पर लड़ रहा है। एक तो अपने घर की स्थितियों को, परेशानियों को लेकर परेशान रहता है, दूसरी ऑफिस में जाके अननेसेसरी टेंशन लेके और परेशान रहता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर घर में कोई परेशानी है तो जब भी आप घर से जाएं तो उस परेशानी को घर में रख के जाएं। जिस तरह की परेशानी हो, प्रयास करें कि उसका शीघ्रता से निदान हो, जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर कोई बीमार है, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसका जो भी संपर्क करें और जो भी उसके लिए आवश्यकता है वैसे कदम उठाएं। दूसरी, ऑफिस में जब जाएं तो सुबह प्रसन्न चित्त होकर जाएं, घर की बातें घर में रखें। ऑफिस में जाने के बाद यह सोचें कि यह मेरा घर है, यहाँ जो भी हमारे साथ बैठे हुए हमारे दोस्त हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मिलजुल के एक अच्छे वातावरण में अपने कार्य की गति को अपने परमेश्वर, अपने आराध्य और अपने जिस धर्म के मानने वाले हैं उनको नमस्कार करके, मन ही मन नमस्कार कर अपने कार्य को शुरू करें। जब शुरू करें तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग करें कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे लोगों से मिलना है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है और नहीं आ सकता। दोनों पहलुओं पे सोचें। आपको आपका प्रोडक्ट क्या है और कहाँ जा रहे हो, उस एरिया में उस आपके प्रोडक्ट का डिमांड है नहीं है, वैसे आप काम करो। शाम को जब वापस आओ ऑफिस में तो यह निष्कर्ष करो कि उसको कंक्लूड करो कि आज मैं इस एरिया में गया, मुझे कितना काम मिला, कितना लीड मिला या कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई या इससे फ्यूचर में क्या फ़ायदा आया होगा। उसके बाद उसको आपके जो भी सिस्टम में है या जहाँ भी है, मैनुअल है या सिस्टम में है, आप उसको इनपुट करो। फिर आगे के लिए उसको प्रोसेस में लेते रहो, फॉलोअप लेते रहो। अगर पहले दिन के कार्य से आपको अगर कुछ सफलता नहीं दिख रही है तो पुनः दूसरे दिन उसको फॉलो न करो। उस पर देखो कि कमी कहाँ रह गई थी, कि मैंने सही दिशा में सही जगह पे अप्रोच किया है नहीं किया है। तो और आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके अनुभव लो, आपके जो कलीग हैं उनसे शेयर करो कि मतलब वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो सबको देखो, सबको समझो, आसपास के वातावरण को देखो। आसपास के वातावरण मतलब आपके साथ में आपके जो भी साथी हैं, आपके जो भी कलीग हैं, वो कैसे कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, उनका वर्किंग के स्टाइल क्या है। आप ऑफिस में रह के अपने पूरे दिल दिमाग से आँख को और दिल को दोनों को खोल के सबके ऊपर नज़र रखो कि मेरे सीनियर, मेरे जूनियर कैसे काम कर रहे हैं, और जिससे भी हो सके, जितना भी ज्ञान की बात हो सके और एक्सपीरियंस हो सके, आप उनसे लो और अपने मुकाम को हासिल करो। तो ये रही बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी बोला था कि कस्टमर किसी भी सेल्स वाले बंदों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो कस्टमर आपका छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ रिलेशन बहुत मायने रखता है। उसके साथ रिलेशन नहीं ऐसा बनाओ कि उसके दिल में जगह हो। आप अपने फैमिली जैसे उनको ट्रीट करो और फैमिली जैसा रिलेशन रखो। ना ओनली जब बिजनेस हो तब बात करो, बल्कि बीच बीच में उनसे आप हाय हेलो कर सकते हो, जैसे आप अपने रिश्तेदार से करते हो। इससे क्या होगा कि आपको इजी होगा बिजनेस के रेफरेंस के लिए, आपके लिए आपका कस्टमर काम करेगा। अगर सुबह मीटिंग में या शाम के मीटिंग में आपका कार्य कोई टारगेट या कोई भी सेल्स नहीं हुआ है और अगर आपका सीनियर आपसे बात कर रहा है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उनसे 1 to 1 डिस्कस करें कि कहाँ आप गए थे और क्यों नहीं हुआ, और उनसे भी एडवाइस लें। आगे आपको बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डिस्कशन नहीं होगा तो आपकी कमी नहीं निकल पाएगी। आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। जो सीनियर होता है वो प्रॉपर गाइड करेगा कि आप कहाँ पे गलत हो। अपनी कमी कभी भी अपने से नहीं निकल सकती है, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पेन हो तो लिख लो, और जब भी आप कोई काम करके आओ और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसको अपने सीनियर से, आपके जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं उनसे डिस्कस करो कि सर ऐसे ऐसे हुआ, जो भी है उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। जब डिस्कशन 2-3 लोगों से होती है तो उसका रास्ता निकलता है, प्रोडक्टिविटी आती है। तो संकोच न करो,
अपने ईगो को अपने कार्यस्थल पे, अपने वर्किंग ऑफिस में लेके मत जाओ मेरे भाई, उसको घर में रख दो। और आपका जूनियर भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, उससे भी सीखो। सीखने का मतलब है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपके इस टीम का कोई अच्छा किसी दूसरे ब्रांच में, किसी दूसरे जगह में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करो। ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम। अगर डायरेक्टली आपको शर्म आता है ना, तो पहले फेसबुक से फ्रेंडशिप बढ़ाओ, मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप से फ्रेंडशिप बढ़ाओ, फिर उससे बात करो। आपका जो दिमाग में ब्लॉकेज है ना, वो खुल जाएगा मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पुनः मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आपको अपने ईगो को जिस रखोगे, तो जीवन में या ना फैमिली को रन करा पाओगे, ना कंपनी को रन करा पाओगे, ना अपने कार्यस्थल में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को लेके एक मुख्य बिंदु जो है उसको मैं बोल रहा था, मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ कि कभी भी आप एरोगेंट मतलब घबरा, पेशेंस लूज ना करें। अगर आज आपका कार्य नहीं हुआ तो यह मत सोचे कि मैं फेल्योर हूँ। अपने अंदर अपने आत्मबल को कभी गिरा के भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको करना है। और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोबल है, क्या बोलते हैं, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसको हमेशा मजबूत करके रखना है। भाई अगर अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसमें का मतलब हम अपने आप को कभी भी कमज़ोर न समझें। अगर कमज़ोर समझते हैं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। इस बात को आप नोट डाउन कर लो। इसमें 100% सच्चाई है, अपनाई हुई बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना मेरे भाई, और जिस टॉपिक पे बात करता हूँ, ये अनुभव के आधार पे बोलता हूँ और दोस्तों का अनुभव होता है। मैं कभी भी, आप में जो भी मेरे से मिलने जुलने वाले लोग हैं ये जानते होंगे कि मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ तो एक ही मीटिंग में मैं उनसे सारे उनके तथ्यों को जानने का प्रयास करता हूँ। इससे ही अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, ऑफिस में मिल रहे हैं, या सेल्स के लिए मिल रहे हैं, या विदाउट सेल्स के लिए मिल रहे हैं, पहले उस व्यक्ति को समझें और वो आपको कहाँ तक मदद कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पुनः मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बात पे बहुत जोर दूंगा कि आप अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं करिएगा, ऑफिस हो या घर हो। दूसरा, दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन रखिएगा। आपके कलीग हों या आपके सुपरवाइज़र हों या आपके जूनियर हों, सबके साथ समव्यवहार और प्रेम वाला रिलेशन रखिएगा। तीसरी बात, अपने धैर्यता को, अपने पेशेंस को लूज मत करिएगा। चौथी बात, ब्रांच के अंदर कभी भी किसी भी तरह का अगर सुपरवाइज़र कभी प्रेशर में, टेंशन में आपको कुछ बोलता है तो ज़रूर इस बात को सोचिएगा कि वो मुझे क्यों बोला और दूसरे कलीग को नहीं बोला। मतलब वो आपसे ज़्यादा प्यार करता है, आपको परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आपको डांटा है। तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से लो मेरे दोस्त। अगर मेरा बॉस आज मुझे डांट रहा है किसी कार्य के लिए, इसका मतलब वो मेरे को एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ को पॉजिटिव ले लो। अगर माँ अपने बच्चे को डांटती है, इससे समझ लो इस बात को कि माँ अपने बच्चे को डांटती है तो इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार उसको करती है। अगर बच्चे को, दूसरे का बच्चा बदमाशी करता है, माँ वहाँ बैठी रहती है, नहीं डांटती। ऐसे ही जब सुपरवाइज़र हम पे ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहा है, ज़्यादा हमसे उम्मीदें रख रहा है, मतलब उससे वो मेरे से ज़्यादा प्यार कर रहा है, मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना चाह रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं, इस पे तो बात करें तो बहुत बात है, कैसे बढ़े जीवन के अनुभव के आधार पे, और जो भी मैंने साहित्य पढ़े हैं और जितनी भी लोगों से मिला जुला हूँ, मेरा ये कुछ भी जो भी बात बोल रहा हूँ सच पे बोलता हूँ। आपको जीवन में अच्छा लगे तो ज़रूर अपनाना, और कमेंट करके अगर मेरी कोई गलत बात आप निकली हो तो उसको बताना, और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कभी भी परेशान हो, हताश हो तो मुझे ज़रूर याद करना। यह कुमार गौरव आपके साथ खड़ा है। कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरा नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आना। हर समस्या का समाधान इस धरती पे है। ये पृथ्वी पे जिस गॉड ने क्रिएट किया इस अर्थ को, और हम ह्यूमन बींग को भेजा है, तो प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी दिया है। अगर देखो, हर चीज़ का दो पार्ट होता है, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में उदास न हो, मनोबल को नीचे न करें, और ऑफिस जाते वक्त घर की परेशानियों को घर में रहने दें। ये नहीं कि आपका झगड़ा अपनी वाइफ से हुआ और टेंशन में आ गए, घर में खाना नहीं खाया, ऑफिस चले गए और वहाँ जाके पूरी दिन परेशान हो रहे हैं। भैया ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप जहाँ काम कर रहे हो अपने घर को तो नुकसान कर ही रहे हो, और जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसको भी डाउन करने के लिए आप जा रहे हो। तो कहीं भी अगर
ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर हमको कुछ दे रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुनः नोट डाउन करें, ये मेरा दायित्व है कि अगर कोई मुझे पे कर रहा है तो हमें भी उसको रिटर्न में देना है, नहीं तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समूह, हम सब मिलके उसको चला रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों मेरा हर सेल्स वाले बंदे से आग्रह है कि कभी भी अपने हिम्मत को न कमज़ोर करें, और दूसरा बंदा, आपका दूसरा एम्प्लॉई, आपका दूसरा कलीग अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वाई नॉट मी एंड यू। तो ऑलवेज कीप हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, दूसरों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें, ब्रांच में हंसमुख रहें, अच्छा इन्वायरमेंट रखें, ब्रांच में कहीं गंदगी ना फैलाएं। दोस्तों इससे निगेटिविटी आती है। आप जहां भी बैठते हो, जिस कार्यस्थल पे रहते हो, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कस्टमर आए, कस्टमर कितना भी गुस्सा करे, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको कंट्रोल कर लो, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो और एक टॉप लेवल के हो सकते हो, बुलंदियों को छू सकते हो। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मिलूँगा, आगे चर्चा होगी। अगर आप लोगों का कमेंट पुनः इसी विषय पे होगा तो इसी विषय पर चर्चा होगी, नहीं तो अगला कोई और विषय लेके आऊँगा जिस पे आप और हम सब मिल के चर्चा करें। और इस जो हमारी चैलेंजेज हैं, हम युवा पीढ़ी के लिए कार्यस्थल पे, ऑफिस की हों या घर की हों, हम सब मिलके इसका निदान निकालेंगे भाई, और हंसमुख रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, देश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर यंग स्ट्रॉन्ग होगा तो देश भी स्ट्रॉन्ग होगा, देश स्ट्रॉन्ग होगा तो पूरी विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनने में, भारत तो विश्व गुरु है ही, और उससे ऊपर की उपलब्धियों को प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। और भारत के युवा पीढ़ी आज विश्व के हर कोने में अपनी बुलंदियों को, विश्व की हर कोने में अपने नाम को रोशन कर रहा है। इन्हीं से ऐसे ही हम युवा पीढ़ी के लोग और मिल के एक साथ इस देश को नई मुकाम पे लेके जाएंगे, और अपने परिवार को, अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, हंसमुख रहेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, पुनः मिलूँगा। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।